तुम भूल गए हो? तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो व्हेन दे आर आवर एनिमीज? कल पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम के हवाले से एक नई बहस चल रही है। पाकिस्तानी रैपर की ओर से हिंदुस्तानी तिरंगा झंडा लहराया गया। मुझे तुम ये बताओ, तुम मई में कहां थे जब मई में इसी इंडिया ने, इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम? तेज के ऊपर भारतीय मदाह ने परचम फेंका भारत का, जो उन्होंने उठाकर लहरा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनके पाकिस्तानी मदाहों ने इन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया। हम दोनों कौमें सरहदों में बटी हुई हैं, हम दोनों की एक दूसरे पर हटी हुई है। मैप से इन्होंने गायब कर दिया था, इंक्लूडिंग योर फैमिली, इंक्लूडिंग माय फैमिली। वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? उनके गाने पाकिस्तान से ज्यादा भारत में सुने जाते हैं। भारतीय झंडे को लहराने से तनाज़े खड़ा हुआ है तो भारत पाकिस्तान संघर्ष में शहीद हुए पाकिस्तानियों की शहादत को ठेस पहुंचाई गई है। इनके दिल में नफरत की साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो के विषय में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें। मुझे तुम ये बताओ, तुम मई में कहां थे जब मई में इसी इंडिया ने, इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम पे? आप किसी और मुल्क में थे बेटा, या सो रहे थे? किधर थे तुम? जब हमारे ऑफिसर्स को, हमारे फौजियों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, ठीक है, और उनके न्यूज के और उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने तो शहरों को तबाह कर देना था। हमें मैप से इन्होंने गायब कर देना था, इंक्लूडिंग योर फैमिली, इंक्लूडिंग माय फैमिली। वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? तुम भूल गए हो? तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो व्हेन दे आर आवर एनिमीज? मेरी बात सुन ले, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, आई एम अ म्यूजिशियन, ओके, आई एम अ पोएट, and before that, a soldier. Before that, I am no. Let me. आप बिल्कुल कंप्लीट करें। नादिया जरा, दिस इज नॉट अ टॉक शो और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, तो हम इस तरह से नहीं बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल। आप देखें तला, अब मैं एक बार फिर जरा होल्ड ऑन। हमारा आपको यहाँ बुलाने का, इनवाइट करने का मकसद यही था कि आप बिल्कुल एक पेट्रियट पाकिस्तानी हैं। गलती इंसान से हो जाती है, लोगों को मार्जिन देना चाहिए, अपनी गलती को सुधारने का भी मौका देना चाहिए। यही इंसानियत है और यही टॉलरेंस हमारे माशरे में भी है। ठीक है सर, अगर हमारे माशरे में टॉलरेंस नहीं होती, बिल्कुल नहीं, हम इसी जाविये को लेकर चल रहे हैं तला। ये कंफ्यूजन आपके ध्यान में नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल यही सोच के चल रहे हैं। बताओ, मैं आप मेरी बात सुनिए ना। जो मैंने किया है, मैं आपको एक बात बताऊं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने जो किया है वो कोई इंडियन आर्टिस्ट कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो करेगा, या तो उसको धमकी आएगी कि हम तुम्हारा घर जला देंगे, या उसको धमकी आएगी हम तुम्हें मार देंगे। वी एज पाकिस्तानी, मुझे पता है कि वी आर नेवर गोइंग दैट लो। स्टिल अभी भी जैसे आप लोग हैं यार, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपने मुझे दिया है ना, जो यहाँ पे बिठा के आप मेरी बात सुन। बिल्कुल। हम हमेशा, मैंने तो उस वक्त हम लोग आई अप्रिशिएट दैट। और जो मेरी गलतियां उनको भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, कमिंग बैक टू व्हाट यू नो नादिया वाज सेइंग, कि व्हेनेवर इट कम्स टू वॉर, व्हेनेवर इट कम्स टू वो कह रहे हैं कि वो ये कर देंगे, वो कह रहे हैं वो कर देंगे। नादिया, मैंने अपनी लाइफ टाइम में अपनी आर्मी को मुझे रुस्वा करते हुए नहीं देखा है। सो आई डोंट हैव टू सिट ऑन द स्टेज और स्टैंड ऑन द स्टेज और वहां से मैं उनको बोलूं कि मेरी आर्मी क्या कर देगी, या वॉर होगी तो ये हो जाएगा, घुस के मार देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। जब वो बात आती है तो मुझे पता है कि हमारी जो पाक फोर्सेज हैं वो क्या हाल करती हैं। वो पूरी दुनिया को पता है कि हमने कितनी बड़ी एरियल जंग लड़ी है उनसे, अभी मतलब वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी है, उसके बारे में लोग पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को। आई डोंट हैव टू गो देयर एंड प्रमोट वॉर और एनीथिंग थ्रू द स्टेज। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये नहीं, लेकिन आपके ट्वीट्स में पाकिस्तान के लिए सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग नहीं होना चाहिए बेटा। बिल्कुल होना चाहिए और उसमें था भी, लेकिन मैं आपको एक बात और ये कह रहा हूँ कि देखें, सिर्फ ट्वीट्स और उनके ऊपर तो आप मेरा पेट्रियोटिज्म ना जज करें। नहीं, हम नहीं कर रहे। सपोर्ट करने का अपना अपना अंदाज होता है। उनके पास पूरी मतलब आजादी है कि हर कोई ज़ाहिर अल्फाज के जरिए वो हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेट्रियोट नहीं है। तो तला भी ज़ाहिर अपने अंदाज से उन्होंने सपोर्ट किया होगा यकीनन। अच्छा, मुझे ये बताएं तला, एक चीज, जब आपने ये हो गया, ये सारा मामला हुआ वहां पर नेपाल में, जब आप स्टेज से उतरे, तब आपको खुद बगैर किसी के कहे कोई रियलाइजेशन हुई, या आपने सोशल मीडिया देख के ही आपको फिर सोचना शुरू किया आपने इस बारे में कि आपसे कोई गलती हो गई? देखें, ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट ऑफ द स्टेज, उस वक्त थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली हम जिस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जो हमारी एक रिसेंटली जो अभी रह चुकी है, उसके अंदर आई डिड फील कि यार
मुझे कोई ऐसा बैकलैश ना आए। सो ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच। जो आया थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा देखा नहीं है। हमारे आर्टिस्ट हमेशा से ये थे कि यार म्यूजिक आगे बढ़ना चाहिए, अमन का पैगाम बढ़ना चाहिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था ये, आई वोंट लाई टू यू। और उसके बाद yes. वो ट्वीट आई और उसके बाद अब व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस, मिलियंस ऑफ फैंस इन पाकिस्तान जो कि हर्ट है, क्या कहना चाहोगे? या मिलियन ऑफ फैंस इन पाकिस्तान और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, मैं उन सबको सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ईगो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बगैर, ठीक है। मैं जो भी बना हूँ वो अपने शहर कराची की वजह से बना हूँ, अपने पाकिस्तान के लोगों की वजह से बना हूँ। और अगर किसी को भी मेरी जो भी हरकत मेरी जो जिससे अनइंटेंशनली अगर किसी को चोट पहुंची है ना, मैं तहे दिल से अपोलोजाइज करता हूँ, मैं छोटा नहीं होता अपोलोजाइज करते हुए। विद दैट सेड मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि व्हेनेवर आई गेट द अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा हार्मनी प्रीच करूंगा लोगों को। बिल्कुल, मैं हमेशा ये प्रीच करूंगा कि 100% आर्ट, 100% म्यूजिक, वी विल नॉट मिक्स इट विद तला। लेकिन मुझे एक बात है, अब जब हम सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आप हाथ भी मिलाएं। तला, हम ये सोशल मीडिया पर जब ये डालेंगे अपना सेगमेंट, और डालेंगे हम, उसमें टैगिंग भी होगी सारी चीजें और उसपे उसकी हेडिंग भी होगी, तो उसमें हम ये लिख दें कि तलहा ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है पाकिस्तानी फैन विदाउट इफ्स एंड बट्स, विदाउट इफ्स एंड बट्स, टू एवरीबडी जिसको मेरे किसी भी एक्शन की वजह से उसका दिल दुखा है, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा। क्योंकि यार अगर तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूं ना, मेरा तो बिल्कुल I am all because of Pakistan. Everywhere I go, they call me the finest Pakistani rapper. You know, the biggest Pakistani Tala, rapper. we are very Most proud of Pakistani you. artist. हम बस मैं आपको और मैं दूसरे आर्टिस्ट को भी बताना चाहूंगी, जब आप लोग स्टेज पे होते हैं बिल्कुल एक प्रेशर, टेंशन, एक एड्रेनलिन रश और एक खुशी होती है। ऐसे में कोई भी इंसान प्लांट करके आप लोगों से ऐसे कुछ करवा सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे वो चाहेंगे कि आपके लिए स्कैंडल बने, आप अपने मुल्क में जो है उस आपके लिए मुश्किल हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि और ये कोई आपके साथ होता ना तो वही उस वक्त आपको संभालता या बताता कि जी ऐसे नहीं करना। बी वेरी केयरफुल कि ये ऐसे इंडियंस ऐसे करते हैं, शर्पसंदी और ऐसे हरकतें करते हैं ऑलवेज, क्योंकि दे हैव अ प्रॉब्लम विद आवर आर्टिस्ट, हमारी ड्रामास, हमारे एक्टर्स, उनका एक कल्चर इन्वेजन कर दिए हमने, उनको वो हजम नहीं होता, इसलिए हमारे ड्रामे बंद कर दिए, हमारे आर्टिस्ट को उन्होंने। और तुम्हें वो आज भी इंडिया के सारे बच्चे सुनते हैं तुम्हें, तो इसलिए उनको सुनते हैं। देखिए ना, अगर वो तकलीफ है हमसे, अगर मेरी इन्फ्लुएंस नहीं होती तो मुझे बैन किया ही नहीं जाता। मतलब आप हमारा नाम लिखे वहाँ पे गाना नहीं आएगा, वाई? और देखिए हमारी मोहब्बत। तो पाकिस्तानी रैपर तांडा अंजुम का एक कॉन्सर्ट हुआ था नेपाल में, उसी दौरान बहुत भारतीय जो तांडा अंजुम का फैन वो नेपाल गया था तांडा अंजुम के कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए। उस कॉन्सर्ट के दौरान किसी भारतीय फैन ने तांडा अंजुम के हाथ तिरंगा दिया था, जिसको लहराते हुए तांडा अंजुम ने उर्दू गाना गा दिया, जिसके बाद तांडा अंजुम का सोशल मीडिया पर और साथ में पाकिस्तान में बुरी तरह ट्रोल करने लगा और तांडा अंजुम को बहुत सारी धमकी आने लगा पाकिस्तानियों की तरफ से, क्योंकि भारत पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है। इसलिए पाकिस्तानी रैपर ने भारत दुश्मन की तिरंगा हाथ में लेकर पाकिस्तानियों को गुस्सा दिला दिया, जिसका खामियाजा अब तांडा अंजुम को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अब तांडा अंजुम का बेइज्जती करने में व्यस्त थे। इन दोनों न्यूज रिपोर्टर की बात सुन के साफ पता चल जाता है तांडा अंजुम अगर इन लोगों के सामने आता तो इन लोगों को मारना ही शुरू कर देता, क्योंकि तांडा अंजुम इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। ऐसा लगता है कि तांडा अंजुम अब डर में है, इसलिए पाकिस्तान नहीं जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि हर एक भारतीयों को ऐसी पाकिस्तानियों से दूर रहना चाहिए जो भारत की दुश्मन है, हर वक्त भारत की बुराई करता है। इसलिए भारतीयों को ऐसी पाकिस्तानियों से दूरी रहना चाहिए।